तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 का चौथा वीडियो, जिसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं, कूलाम का नियम, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं या भी नियम भी आ सकता है। तो आप वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो बात है 1785 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या? कूलाम। उन्होंने सोचा कि दो आवेशों के बीच, आपको पता भी होगा कि दो जो चार्ज होते हैं, अगर मान दोनों प्लस प्लस में हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, दूर भागते हैं। अगर मान लीजिए प्लस माइनस होता है तो क्या होता है? आकर्षण। तो इन्होंने सोचा कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो लग तो रहा है, लेकिन कितना लग रहा है? तो आवेशों के बीच जो विद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसी को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने 1785 ईस्वी में अपना नियम दिया। तो कोई पूछे कि कूलाम ने अपना नियम क्यों दिया, तो आप बताएंगे क्या? दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया। अब कूलाम का नियम क्या था? तो ये ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, ये सोचे जो गुरुत्वाकर्षण नियम था ना, 11 में था न्यूटन का, दो आवेश तो पिंडों के बीच वाला, या फिर इक्वल टू G(m1 m2) r²। अगर आप इसे पढ़े होंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक उस तरीके से आ जाएगा। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं इनका नियम, इनके अनुसार। इनका नियम क्या था? इनके अनुसार इन्होंने नियम क्या बताया? इन्होंने नियम बनाया कि दो पिंड, वहां था दो पिंड, कौन बनाया था? न्यूटन। तो बताया कि दो स्थिर आवेश, मान लो एक Q1 है, दूसरा क्या है? Q2। तो माना कि दो स्थिर आवेश के बीच की दूरी अगर मान लो स्मॉल r है, तो इन्होंने क्या बताया? कहा कि कूलाम ने, न्यूटन की तरह कूलाम ने भी अपना नियम बना दिया। क्या कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो दोनों के बीच बल लगेगा, वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, जितना मात्रा है Q1 और Q2, मात्राओं के गुणनफल, गुणा हो गया है, गुणनफल के समानुपाती, या फिर बोलो अनुक्रमानुपाती। समझते होगे ना समीकरण नंबर 1। और इन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? r। तो बीच की दूरी r, मतलब दूरी के वर्ग मतलब क्या होते हैं? घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब समझते हो, उल्टा कर दो, तो r का उल्टा होना पाना होगा। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? बल। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर लिखना है कूलाम का नियम। क्या लिखोगे? दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, या फिर बोलो दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन दोनों समीकरण को मिला दें तो यहाँ देखो लिखे रहे समीकरण नंबर 1 व 2 से। इसको उसके नीचे करना है आपको। ये दोनों एक साथ रहेगा, ऐसे देखो मिल जाएगा। इधर क्या लिखा है? Q1 Q2 का गुणा कराओगे तो 1 का तो ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? r²। अब यहाँ से अगर हम इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती, तो एक कांस्टेंट आता है k। क्या आता है? कांस्टेंट k। और इधर क्या है? Q1 Q2 बाई r²। यही है कूलाम का नियम। ठीक है, जहाँ अगर भैया दिख ना रहा हो तो बस यार बोल रहे सुन लेना, जहाँ k का जो मान होता है वो होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये बना है ये क्या है? ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हिंदी में लिखते रहेगा नॉट। देखो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ जहाँ लिखा है के, वहाँ के की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिखा है? Q1 Q2 बटे r²। यही है हमारा। चाहिए ऐसे याद करो या फिर ऐसे याद करो। यूपी बोर्ड वाली किताब में जो हिंदी मीडियम की होती है उसमें लिखा रहता है, बाकी अगर एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है के की फॉर्म में, दोनों एक ही है। तो ये रहा कूलाम का नियम।
देखो अगर यहाँ पर आप एक वैल्यू और याद कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इस पूरे की वैल्यू होती है कितना 9 × 10 की पावर 9 9 × 10 की पावर क्या 9। इसे आप याद कर लो, क्वेश्चन में आपको इसके स्थान पे इसकी वैल्यू यही पुट करनी है 9 × 10 की पावर क्या 9। आप समझते हैं कि k का मान क्या है, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता परमिटिविटी, वैद्युशीलता। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैसे निकालेंगे, पहले आप अपना नोट कर लो। देखो हमने जो फार्मूला पढ़ा अभी F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें k की वैल्यू किस किस चीज पर निर्भर करती है? जो k है, k का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो k का मान 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आवेशों के बीच की दूरी पर। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? आवेशों के बीच की दूरी पर नोट करते चलना, ठीक है। और दूसरा, आवेश व दूरी के मात्रक पर, आवेश व दूरी के मात्रक पर। और तीसरा, आवेशों के माध्यम पर। आवेश किस माध्यम में रखा है? हवा में रखा होगा, बदल जाएगा। आइए बताएंगे आपको। किसी परावैद्युत माध्यम में रखेगा तो बदल जाएगा बल। तो आवेशों के क्या माध्यम पर। तो k का मान जो है वो 3 बातों पर निर्भर करता है, आप नोट कर लीजिए, माध्यम पर। और देखो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट अगर k की वैल्यू रखे थे तो कितना बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे यहाँ 1 है भाई, समझ लेना, नीचे R स्क्वायर। आप पूछते हैं कि अगर हम एक एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसे बताया क्या है, निर्वात की चुंबक वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे, इसकी बीमा निकालेंगे, यही सब घांच पांच करेंगे इसी में, ठीक है। वैद्युतशीलता। अच्छा एक बात समझ लेना, अगर बल का मात्रक मुझे पता होगा वैसे क्या होता है न्यूटन, आपको पता होगा ना। जो आंसर आएगा इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो बल जो आएगा किसमें आएगा, न्यूटन में। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। सीधा लिख दीजिए, क्या बात है सर, सीधा याद आ रही है, ठीक है। तो आप फिर से नोट कर लो इसकी की वैल्यू कहाँ निर्भर करती है। अब देखो अगर हम यहाँ से निर्वात की वैद्युशीलता यानी कि इसका फार्मूला निकालें, किसका, एप्सिलॉन नॉट का कितना है वो निकालो। इसको निकालेंगे तो इधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट चला गया इधर चला गया, तो उसके स्थान पे 1/4 पाई सेम ऐसे रहेगा ना। देखो ये जहाँ F था उसके स्थान पे एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो ये कहाँ जाएगा, इसके स्थान पे ऐसे पलट जाएगा ना नीचे। उधर क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है हम इसका उपयोग करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी बीमा निकालेंगे, किसकी, निर्वात की वैद्युतशीलता की, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ाया हम लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4, यहाँ क्या रहेगा, F था, भूलना मत, अभी किए पीछे, ठीक है। Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर। अब अगर यहाँ से पूछे कि निर्वात की वैद्युशीलता की बीमा निकालो, मात्रक निकालो, पहले निकाल लेते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, लिखते हैं, हेडिंग लगा लेना है छोटी सी, निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता का मात्रक, ठीक। फिर निकाल लेंगे मात्रक, फिर एक भी लिख लो यार, मात्रक फिर बीमा, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, मान। पहले मात्रक फिर बीमा फिर क्या निकालेंगे, मान। याद रखना, पहले मात्रक निकाल लेंगे, फिर बीमा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, मान। तो पहले निकाल लेते हैं मात्रक। कैसे निकलेगा, अगर हमें इसका मात्रक निकालना है निर्वात की वैद्युशीलता का, तो देखो यहाँ पर 1 तो ऐसे रहेगा, 4 पाई कांस्टेंट, या क्या है, बल का मात्रक न्यूटन। उसके बाद Q1 क्या है, आवेश का मात्रक कूलम, तो एक थोड़े कूलम, आगे वाले क्या होगा, कूलम, क्या बात है, कूलम। नीचे क्या रहेगा, R क्या है, दोनों पिंडों के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, R थी। तो बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर ऊपर लगे, देखो कितना लगा है, 2 लगा है ना। तो क्या बन गया मात्रक, कूलम स्क्वायर। ऊपर देखो कूलम स्क्वायर होगा, बस क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। और बटे ये देखो क्या लिखा है, न्यूटन,
बटे क्या लिखा है न्यूटन, और ये क्या लिखा है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर इसका मूल मात्रक निकालना चाहे, एक आध और मात्रक निकाल दे तो देखो कैसे निकलेगा उसका मात्रक। आपको पता है कि एक कूलाम 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, तो जहां लिखा है कूलाम वहां हम एम्पियर सेकंड लिखते हैं। बताए थे ना एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। रैटिक पढ़ने का प्रयास करो, सुंदर लिखा है भैया, ठीक है। तो एक कूलाम 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, तो जहां एक कूलाम लिखा है वहां क्या कर दे, अगर हम एम्पियर सेकंड से बदल दें तो क्या बनेगा बताओ, एम्पियर आएगा यहाँ और क्या आएगा सेकंड। ये कहाँ बदला है बबुआ, ये बदला है जहां कूलाम लिखा था पावर टू वाइल्स लगी है रहने दो। और ये न्यूटन क्या है बल का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन जो बराबर होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एक मात्रक होता है किलोग्राम, सॉरी अरे यार किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी तो क्या है बल का मात्रक है ना, तो जहां लिखा है न्यूटन वहां क्या लिख दें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के स्थान पर कितना रख देंगे किलोग्राम, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणे में क्या लगा है मीटर स्क्वायर। ये हाइफन है, इसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ अलग वर्ड लगे इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एम्पियर की पावर 2। देखो यहाँ कितना आ जाएगा एम्पियर की पावर 2। देखो ये स्क्वायर है सबका लगे एम्पियर की पावर 2 हो गया। और नीचे देखो, और नीचे क्या देखोगे इस सेकंड की पावर कितना है यहाँ सेकंड की पावर, ध्यान समझना, सेकंड की पावर कितनी होगी 2। और नीचे देखो सेकंड की पावर 2 है, एक पलट के ऊपर जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक। और नीचे क्या लिखा है किलोग्राम और मीटर, बस मैथ लगाओ यार, किलोग्राम और मीटर, यहाँ पावर 1 है तो वो कितने हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 3। देखो प्रश्न में एम्पियर की पावर 2 आ गई यहाँ से, सेकंड की पावर 2 थी पहले से यहाँ, और इसके बाद नीचे वाले जो उल्टेगा ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर 2 कितना हो गई 4, और किलोग्राम मीटर, और मीटर पूरा हो जाएगा 2 में तो 2 हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये हो गया क्या, ये दूसरा मात्रक हो गया। इसका मूल मात्रक बोल सकते हो किसका, निर्वात की वैद्युशीलता परमिटिविटी का एक मूल मात्रक क्या हो गया जो नीचे लिखा है, ठीक है ये वाला। अगर इसके बीमा की बात करें तो यहीं से बगल बीमा निकाल दे इसके, किसकी निर्वात की वैद्युशीलता की। क्या अगर हम बीमा निकालने चाहें, निकालना तो चाहेंगे सर, आप चाहे ना चाहे हम चाहेंगे जरूर, क्या निकालना कैसे निकलेगा देखो समझो। कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहीं से निकाल लो, यहीं से निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं निकालो। देखो पता है यहाँ से निकालते, जो एक कूलाम है आवेश, आवेश है ना, यहाँ से निकालने पहले वैसे कूलाम क्या है आवेश, आवेश की बीमा होती है एटी। अच्छा पता नहीं है आवेश बीमा लिखा है तो पीछे एटी, और ऊपर क्या लगा है पावर 2 लगी है, और नीचे देखो ये न्यूटन, न्यूटन क्या है बल, बल की बीमा M/L/T-2। इलेवंथ में पढ़ा था, अगर पढ़ा होगा तो, बल की बीमा M/L/T-2। और दूरी क्या है मीटर, मीटर मतलब लंबाई होती है ना, L की पावर क्या 2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे, पहले M देखो +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, L की पावर यहाँ 1 यहाँ 2 कितना हो गया 3, और 3 ऊपर जाएगा तो -3, तो यहाँ L की पावर -1, सॉरी M की पावर -1, L2 एक 3 ऊपर गया -3, और T की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा -2 नीचे, ऊपर में कितना होगी +2, ए वाली +2 ऊपर से 2 कितना हो गया T की पावर 4, और A की पावर कितनी लगी है 2, तो अब हुआ ए हो गया M-1 T सॉरी M-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2। ये हो गई निर्वात की वैद्युशीलता की बीमा, ठीक है। नोट कर लो भाई, छाप लो। अब नोट कर लिए होगे तो निकाल लेते हैं इसका मान, किसका निर्वात की वैद्युशीलता का मान कितना आएगा, यहाँ हेड डाल लेना, निर्वात की वैद्युशीलता का मान कितना आएगा। देखो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे, क्या पढ़ा था आपने पढ़ रखा था 1/4πε0 की जो वैल्यू थी वो 9 × 10 की पावर 9। ये पता है आपको, पता तो होगा ही सर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से 9 की वैल्यू निकालना है, सॉरी या 0 की, तो इसको उधर ले जाएंगे तो जा
और नीचे आएगा ना तो देखो A1/4 सॉरी 4 पाई लिखा है, ये उधर गया तो इधर आएगा ना तो 9 × 10 की पावर क्या 9। सही है, सही है। अब देखो थोड़ा सा उल्टा कर लिख दें तो एप्सिलॉन नॉट आगे लिखेंगे 1/4 लिखा रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। इसे गली का बच्चा तो जानता है, ठीक है, आपको पता होगा पाई की वैल्यू कितना होती है, पूरे 9 × 10 की पावर क्या 9। अब इसे घर पे जाके नहा धो के अच्छे से खा पी के गुणा भाग कर लेना, तो इसका तो तीनों गुणा कर लाएगा, भाग कर लेना, कितनी वैल्यू आएगी तो आएगी 8.85 10 की पावर -12। अब इसका मात्रक क्या होगा तो निकाला आपने कहा गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम को से लिखते हैं तो अगर उनको ऐसे लिखते हैं तो सही है, कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन यह होगा मीटर स्क्वायर, ये मात्रक और एक इसका मान एकदम रट लो दिमाग में, एकदम रटा होना चाहिए। 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप आप इतना समझ गए।